तवक्को है कि पाक भारत सीज फायर बरकरार रहेगा। हॉटलाइन खुली हुई है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी पुरुम्मीद। अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में कहा कि 4 दिन तक मिसाइल और फजाई हमलों के बाद पाकिस्तान और भारत के सीनियर अफसरान हॉटलाइन पर बात करते रहते हैं, इसलिए उम्मीद है सरहद पर अमन बरकरार रहेगा। भारतीय हमलों से होने वाली जानी माली नुकसानात पर पाकिस्तान बहुत शफाफ रहा है। उम्मीद है भारत ने भी ऐसा ही किया होगा। तुर्क न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू में अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है और इस दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई भारत कर रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान कभी भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। कश्मीर बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा तनाज़ा है जिसका हल अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक ही होना चाहिए। हालिया पाक भारत कशीदगी समेत इलाकाई और आलमी अमूर पर बात करने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार चीन पहुँच गए। रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दौरा पाक चीन आला सतह रवाबित का तसलसल है जिसमें जनूबी एशिया की सूरत हाल और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम पर बात होगी। इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इसहाक डार की आज चीनी हम मनसब से मुलाकात होगी। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारिजा बीजिंग में सैफरीकी मुलाकात भी करेंगे। अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी कल चीन पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरे पर कराची आमद। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात करेंगे और ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में पाक बहरिया के किरदार को खराज तहसीन पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमराह हैं। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की रावलपिंडी में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। शहीद के अहले खाना से ताज़ियत। एयर चीफ ने कहा, शोहदा की खिदमात और कुर्बानियाँ हमेशा कौमी यादाश्त का हिस्सा रहेंगी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने CMH रावलपिंडी का दौरा भी किया। जख्मी एहलकारों के अज़्म व हौसले की तारीफ। एयर चीफ ने अज़्म दोहराया कि पाकिस्तान एयरफोर्स हर कीमत पर वतन अजीज़ की फ़ज़ाई सरहदों का दिफा जारी रखेगी। भारत का मेंस एशिया कप और विमेंस इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी का फैसला। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एहलकार ने मोहसिन नकवी का नाम न लेते हुए कहा कि भारतीय टीम ऐसा टूर्नामेंट नहीं खेल सकती जिसे मुनक्किद करवाने वाली काउंसिल के सरबराह पाकिस्तान के वजीर हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ACC के बाकी शेड्यूल्ड इवेंट्स को भी होल्ड कर दिया और विमेंस इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी पर एशियन क्रिकेट काउंसिल को आगाह कर दिया, जबकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के मुताबिक BCCI ने दस्तबरदारी से मुतालिक आगाह नहीं किया। मेंस एशिया कप सितंबर और विमेंस इमर्जिंग एशिया कप जून में शेड्यूल हैं। भारत एशिया कप का दिफाई चैंपियन है। भारत के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का जवाब न आने पर अपना सवाल आज फिर दोहरा दिया। अपने बयान में राहुल गांधी ने कहा है कि वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की खामोशी सिर्फ मानी खेज नहीं बल्कि तबाहकुन है। वो आज फिर पूछ रहे हैं कि क्या भारत ने अपने तैयारे इस वजह से गंवाए कि पाकिस्तान को हमलों का पेशगी इल्म था। राहुल गांधी का कहना है कि ये महज कोताही नहीं बल्कि एक संगीन जुर्म था और कौम सच जानना चाहती है। ये जहती के लिए अपनी एक्टिविटीज़ को कुछ वक्त के लिए पोस्टपोन की है, तो ख़त्म नहीं किया। ख़त्म नहीं है, नहीं इसका मतलब है कि स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद का ये जो मामला है आगे मामलात बेहतर होते तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर मशवरा करेंगे कि स्पीकर के खिलाफ कर दिए या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कर दिए, जो भी है, लेकिन इस वक्त उनकी सिचुएशन अभी तक क्लियर नहीं है कि अगर जब नॉर्मल सिचुएशन आ जाए तो फिर हम उसको करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पाक भारत कशीदगी के खात्मे के बाद लाएंगे। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा है कि हुकूमत के खिलाफ सियासी इक़दामात ख़त्म नहीं किए, सिर्फ मौखिर किए हैं। मौजूदा हालात में हुकूमत के खिलाफ तहरीकें लाना नामुनासिब नहीं है। PTI मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है। मौजूदा हालात में ये गवारा नहीं कर सकते कि इस वक्त अपना स्कोर बराबर किया जाए। हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट से तहरीक इंसाफ को अब तक किसी रियायत या डील की पेशकश नहीं की गई। इमरान खान के लिए रिलीफ या डील के बारे में कोई बात कबल अज़ वक्त होगी।
एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक PTI क़यादत इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ पसपर्दा बैक चैनल मुज़ाकरात शुरू करने की कोशिश कर रही है। तनकीद से बचने के लिए बानी PTI और उनके करीबी साथियों का इसरार है कि किसी भी तरह की पेशरफ्त मीडिया की चकाचौंध से दूर होनी चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में PTI को अपनी ही सफ़ों में से मिला जुला रद्द-ए-अमल मिल रहा है। किसी हुकूमती शख्सियत का बानी PTI से राब्ता नहीं हुआ, ना कोई मुज़ाकरात हुए, ना कोई पेशकश हुई। मुस्लिम लीग नून की सेनेटर इरफान सदीकी ने बानी PTI से डील से मुतालिक खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा, ऐसी बातें आए रोज़ होती हैं लेकिन इनमें कोई सदाकत नहीं। बानी PTI से उनकी अपनी ही जमात के अरकान के राब्ते हैं। बानी PTI जिस जगह पर हैं अब मुज़ाकरात या पेशकश के मरहले गुजर चुके। PTI की जानिब से सीज़ फायर का कहा जाता है, हुकूमत या किसी इदारे की जानिब से कोई सीज़ फायर की बात नहीं की गई। बानी PTI की सिपा और सोशल मीडिया टीम आए रोज़ सीज़ फायर की बातें करती है। बानी और PTI को इन मामलात को रोकना होगा। पाकिस्तान की मुआशी टीम और IMF वफ्द के दरमियान बजट मुज़ाकरात शुरू हो गए। सालाना 10 से 12 लाख तनख्वाह लेने वालों को टैक्स फ्री करने की हुकूमती कोशिशें। वजारत ख़जाना के ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात में तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स की शरह कम करने पर बात होगी। वज़ीर आज़म ने सालाना 12 लाख रुपये तनख्वाह वालों को टैक्स फ्री करने का मुतालबा किया था। 22 मई तक तमाम बजट तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। मुज़ाकरात 23 मई तक जारी रहेंगे। IMF वफ्द के साथ स्टेट बैंक हुक्काम के भी मुज़ाकरात शेड्यूल्ड हैं। माली साल 2027 से 28 तक पाकिस्तान का बैरूनी मालियाती फ़र्क 88 खरब रुपए से ज़्यादा हो जाएगा। 2030 तक निजकारी से कोई आमदनी भी नहीं होगी। IMF ने अपनी हालिया स्टाफ रिपोर्ट में खबरदार कर दिया, पाकिस्तान के लिए एक और IMF कर्ज हासिल किए बगैर बैरूनी मालियाती खला का इंतज़ाम करना चैलेंज होगा। रोजनामा जंग में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF के स्टाफ रिपोर्ट में माली साल 2025 से 26 के अगले बजट में बैरूनी मालियाती फ़र्क 19 अरब 75 करोड़ डॉलर्स तक पहुंचने की पेशगोई की गई है। माली साल 2026 से 27 में ये फ़र्क 19 अरब 35 करोड़ डॉलर तक पहुंचने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक 2027 से 28 तक मजमूई गैर मुल्की ज़खायर 23 अरब डॉलर जबकि करंट अकाउंट खसारा 3 अरब 85 करोड़ डॉलर रहने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मखसूस नशस्तों से मुतालिक 13 रुकनी बेंच के फैसले पर नजरसानी अपीलों की समाअत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि नजरसानी में एक आईनी उसूल तयशुदा है, जितने रुकनी बेंच ने फैसला दिया है उतना रुकनी बेंच ही नजरसानी सुन सकता है। जिस पर सरबरा आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद छोटा बेंच भी नजरसानी केस सुन सकता है। यहाँ 2 जजेस ने दरखास्तें खारिज करके खुद बैठने से इनकार किया है। 2 जजेस की ख्वाहिश पर ही छोटा बेंच तश्कील दिया है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने फैसल सिद्दीकी से कहा कि आप इन 2 जजेस को शामिल करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इन्होंने नोटिस ना देने का फैसला खुद किया था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि वो 2 जजेस अपना फैसला दे चुके हैं, अब वो बेंच में बैठकर क्या करेंगे? फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने कहा है कि वो इस मामले पर दलाइल देंगे। नजरसानी के दायरा समाअत का तयन होना जरूरी है। एक बार तय हो जाना चाहिए कि नजरसानी कौन सा बेंच सुनेगा। अदालत ने फैसल सिद्दीकी को कल दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। अदालती हुकूम के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न कराने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तौहीनी अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा, बजरिया कोऑर्डिनेटर मुलाकात का कहा था, क्या मुलाकात नहीं हुई? हम रिकॉर्ड मंगवा लेंगे, अगर कुछ गलत बयानी साबित हुई तो जुर्माना करेंगे। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शेरी रहमान का भारतीय झूठा बयानिया आलमी सतह पर बेनकाब करने के लिए वज़ीर आज़म की बनाई गई कमेटी का खैर मकदम। कहा कि बिलावल की ज़ेर क़यादत कमेटी सिफारती महाज पर भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो की ज़ेर निगरानी कमेटी बयानी के जंग में पाकिस्तान को फातेह बनाएगी। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में शेरी रहमान ने कहा है कि भारत ने फेक न्यूज़ की बुनियाद पर जाली बयानियाँ बनाने की कोशिश की। भारतीय हुकूमत के खिलाफ भारत के अंदर से भी अब आवाज़ें उठ रही हैं। भारत तालिबान की मुखालफत करता रहा है, अब उनसे मुलाकातें कर रहा है।
HBL PSL का प्ले ऑफ टीम्स का फैसला हो गया। लाहौर कलंदर्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स, कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप 4 में शामिल। पहला क्वालिफायर बुध को खेला जाएगा। राउंड रॉबिन लीग का आखिरी मैच आज कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। नूर मुकद्दम कत्ल केस में सजाए मौत के कैदी ज़ाहिर जाफर की 2013 से आज तक की मेडिकल हिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट में पेश। सुप्रीम कोर्ट में ज़ाहिर जाफर की सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान वकील सलमान सफदर ने कहा कि पुलिस का इन्हिसार CCTV फुटेज पर है। मुद्दई शौकत मुकद्दम के अलावा तमाम गवाह सरकारी थे। अदालत ने कहा है कि आपके मुताबिक वाक़े का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, तमाम शवाहिद वाक़ियाती हैं। जस्टिस आशम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि जजेस को थोड़ा बहुत पेन लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपील इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर की और फिर ना सुने। 10-10 साल तक लोग डेथ सेल में रहते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन और वजीर तवानाई नासिर शाह का चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी के हेडक्वार्टर का दौरा। चीनी कंपनी का सिंध में EV गाड़ियों के लिए चार्जिंग पॉइंट्स नस्ब करने और कराची में EV मिनी ट्रक्स का असेंबलिंग प्लांट लगाने का फैसला। शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध के तमाम इस्लाम में हर 50 किलोमीटर पर एक EV चार्जिंग स्टेशन कायम किया जाएगा। चार्जिंग स्टेशंस और असेंबलिंग प्लांट के कयाम से मकामी लोगों को रोजगार मिलेगा। पाकिस्तान में EV गाड़ियां भी सस्ते दामों दस्तयाब हो सकेंगी। इस्लामाबाद में जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का तकरीबन 90% काम मुकम्मल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तामीराती सरगर्मियाँ मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। मंसूबे के तमाम हिस्सों पर बैक वक्त शब और रोज़ काम जारी रखा जाए। अंडरपास की तामीर से एयरपोर्ट से मरी और कश्मीर तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर की सहूलत मिली। लाहौर में जदीद तरीन क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी बनाने की मंजूरी। साइंसी मरकज़ भी कायम करने का फैसला। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में मंसूबे के लिए बजट, आलात और ज़मीन की फराहमी का फिजिबिलिटी प्लान तैयार। मरियम औरंगजेब ने कहा कि ऑब्जर्वेटरी का क़याम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा कदम है। ऑब्जर्वेटरी से मौसमियाती तब्दीलियों के ख़तरात की पेशगोई और पॉलिसी बनाने में मदद मिलेगी। सिंध समेत मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। लाड़काना में महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 52 डिग्री तक पहुँच गया। सिब्बी, दादू, नवाबशाह में गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री, जैकबाबाद और तुरबत में 49 डिग्री, पेशावर में 43 डिग्री की शिद्दत 46 डिग्री की महसूस की गई। पंजाब के जनूबी इलाके भी शदीद गर्म। मुल्तान में 44 और भावलपुर में 41 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 43 महसूस की गई। लाहौर में हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी, दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड। सिंध के बेशतर मकामात पर जारी गर्मी की लहर में कल से कमी का इम्कान है। आप पाशी के लिए पानी की कीमत और पानी वसूली को बेहतर बनाने के लिए IMF का पंजाब समेत दीगर सूबों में आबियाना निज़ाम लागू करने पर जोर। जंग में शायर खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत आबी वसाइल का कहना है कि आबियाना निज़ाम से चारों सूबों से 300 से 325 अरब रुपए तक आमदनी हो सकती है। आमदनी आप पाशी का निज़ाम बेहतर बनाने और मुस्तकबिल में डैम बनाने के लिए काम आ सकती है। IMF रिपोर्ट के मुताबिक आबियाना निज़ाम लागू करने से वाटर मैनेजमेंट को मौसर और मजबूत बनाया जा सकता है। ट्रैफिक मुनज़्ज़म करने के लिए कोयटा मरकजी शहर को डाउन टाउन डिक्लेयर करने का फैसला। डाउन टाउन में रिक्शा की बजाय इलेक्ट्रिक कारें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वॉल टॉकिंग करने वाली सियासी जमातों और कंपनियों को कानूनी नोटिस जारी करने का हुक्म। सरफराज बुगटी ने कहा कि गैर फाल सरकारी स्कूल्स को बलोचिस्तान एजुकेशन इंडोमेंट फंड के तहत चलाया जाएगा। फैमिली डॉक्टर्स को उनकी खिदमात के अज़म पर खराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर डे पर पैगाम। कहा कि बीमारी की सूरत में सबसे पहले फैमिली डॉक्टर हाथ थाम लेता है। फैमिली डॉक्टर कम्युनिटी सेहत का मुहाफ़िज़ और निगहबान होता है। मुशीर इत्तला खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कोशिशों से कुर्म में अमन कायम हो चुका। इलाके को बंकरों और असलहे से पाक कर दिया गया।
सियासी दिहात से असलहा और गोला बारूद सरकारी तहवील में लिया गया। फिरीकैन के दरमियान कशीदगी की बड़ी वजह बंकर्स और असलहा था। इलाके में अब तरक्याती अमल जारी है। 9.6 अरब रुपए की लागत से सड़क की तोसी का मंसूबा जारी है। बाजारों की तज़ीनो आराइश पर 30 करोड़ रुपए से ज़ायद खर्च। कराची के इलाके औरंगी टाउन डिस्को मोड़ के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 20 साल का नौजवान जाम बहक, जबकि दुकानदार की फायरिंग से एक डाकू मारा गया। रवां साल डकैती मज़ाहमत पर जाम बहक अफराद की तादाद 43 हो गई। पेशावर के इलाके खटको पुल में घर पर फायरिंग करके एक ही खानदान के 6 अफराद को कत्ल कर दिया गया। एक खातून जख्मी, जाम बहक होने वालों में 3 खवातीन भी शामिल। मुल्जिमान फरार, गिरफ्तारी के लिए छापे। पुलिस का कहना है कि फिरीकैन पड़ोसी हैं। मकतूलीन पर मुखालिफ फरीक की खातून के कत्ल का इल्ज़ाम था। नौशहरा के इलाके अज़ा खेल बाला में मुबैना तौर पर मुज़र सेहत खाना खाने से 3 बहन भाई जाँ बहक हो गए। माँ तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल, वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। बलूचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में धमाके का मुकदमा, नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज। मुकदमे में कत्ल और इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने की दफात शामिल। गुज़श्ता रोज़ कार बम धमाके में 4 अफराद जाम बहक, 20 जख्मी हुए थे। जिला खैबर में स्टाफ की कमी के बायस 37 सरकारी गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए। सैकड़ों तालिबात का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। ज़राए के मुताबिक तहसील लंडी कोतल में 21, तहसील बाड़ा में 12 और तहसील जमरूद में 4 सरकारी गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बंद किए गए। दूर दराज इलाकों में खवातीन असातिज़ा ड्यूटी नहीं करती और मकामी सतह पर खवातीन असातिज़ा की कमी है। कराची के नेटिव जेटी पुल पर तेज रफ्तार ट्रेलर हिफाजती रीलिंग तोड़कर लटक गया। कई घंटे बाद ट्रेलर को रेस्क्यू किया गया। ड्राइवर समेत 2 अफराद गिरफ्तार। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए जनूबी अफ्रीका में खुसूसी तकरीब। भारत के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब के शुरका की पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बनाने पर भारतीय फौज की मुज़म्मत। इसराइली फौज गजा पट्टी का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेगी। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू का ऐलान, कहा गजा में शदीद लड़ाई है लेकिन इसराइली फोर्सेस पेशरफ्त कर रही हैं। गजा पर इसराइल की ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयों में बच्चों और ख़वातीन समेत मज़ीद 151 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली अफवाज की खान यूनिस में लेबॉर्ट्री और अस्पताल लाए गए ज़ख्मियों पर भी बमबारी। इंडोनेशियन अस्पताल पर हमले और मुहासरा, बिलडोजर से अस्पताल की दीवार गिरा दी। इसराइल का गजा में महदूद इमदाद की फराहमी के लिए नाकाबंदी खत्म करने का फैसला। इमदाद अमरीकी और इसराइली हिमायत याफ्ता इदारा गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन तकसीम करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे पर अदम एतमाद का इजहार, कहा इमदाद की तकसीम का मंसूबा गैर जानिबदार या आज़ाद नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि मुआहदा हो या ना हो, दोनों सूरतों में ईरान यूरेनियम की अफजूदगी जारी रखेगा। अमरीका ईरान के पास जौहरी हथियार न होने की यकीन दहानी चाहता है। अगर अमरीका चाहता है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल ना करे तो मुआहदा मुमकिन है। हम इस मकसद के लिए संजीदा बातचीत के लिए तैयार हैं। बरतानिया में ईरानी बाशिंदों की गिरफ्तारी पर ईरान का एहतजाज। बरतानवी नाज़िमुल अमूर को वज़ारत ख़ारिजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि बग़ैर किसी ठोस सबूत के ईरानी शहरियों की गिरफ्तारी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सियासी मकासद के तहत ईरान पर दबाव डालने के इक़दामात के मनफी नताइज की जिम्मेदारी बरतानिया पर होगी। बरतानवी इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस ने रवा माह 7 ईरानियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 3 ईरानी बाशिंदों पर जासूसी के फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। 82 बरस के साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन को प्रोस्टेट कैंसर की तशखीस हो गई। बाइडन ऑफिस का बयान जारी। बाइडन और उनके अहल खाना इलाज के ऑप्शंस का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का जो बाइडन और उनके अहल खाना के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा कि जो बाइडन की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। जो बाइडन को कैंसर की तशखीस का सुनकर अहलिया मिलानिया और वो अफसुर्दा हैं। बाइडन की सदारत की मुद्दत 20 जनवरी को ख़त्म हुई थी।
आज हज़ारा कौम का सकाफती दिन मनाया जा रहा है। कोयटा में हज़ारा कौम की खूबसूरत, मुनफरिद और रंगारंग सकाफत उजागर करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का एहतमाम किया गया। हज़ारा मोतबरीन, दानिश्वरों और नेशनल पार्टी के सरबरा डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की शिरकत। रंग बिरंगे लिबास पहने बच्चों ने सकाफती रक्स पेश किया। सकाफती अशिया और खानों के स्टॉल्स लगाए गए। वादी नीलम आज़ाद कश्मीर में सयाहती सरगर्मियां बहाल। हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों की आमद शुरू हो गई। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर मारूफ अमरीकी पॉप गुलकारा टेलर स्विफ्ट पर तनकीद। कहा कि क्या किसी ने नोट किया कि जब से उन्होंने कहा है कि उन्हें टेलर स्विफ्ट से नफरत है, तब से वो दिलकश नहीं रही। 2024 के सदारती इंतखाबात की मुहिम के दौरान टेलर स्विफ्ट ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस की हिमायत का ऐलान किया था, जिस पर ट्रंप ने कहा था कि उन्हें टेलर स्विफ्ट से नफरत है।